नाथ, सरलता में बसी महिमा बहुत पुरानी बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। वहां के लोग अत्यंत धार्मिक, नायक, सरल और सच्चे थे। वे भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे और उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। भोलेनाथ का ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था। उनकी सरलता, सहजता और अपने भक्तों के प्रति प्रेम ने उन्हें ये विशेष नाम दिलाया था। शिव कोई भेदभाव नहीं करते थे, चाहे असुर हो या देव, पशु हो या मानव। जो भी उनकी शरण में आता, उसे वे शरण देते। वृद्ध भोलू का संकल्प। कैलाशपुर गांव में भोलू बाबा नाम के एक वृद्ध रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। वे हर सुबह गंगा स्नान करते, बेलपत्र तोड़ते और शिवलिंग पर चढ़ाते। उनकी एक ही प्रार्थना होती, हे भोलेनाथ, बस एक बार मुझे आपके दर्शन हो जाएं। गांव के लोग उन्हें प्रेम से भोले बाबा भी कहने लगे थे, क्योंकि वे दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहते। एक दिन भोलू बाबा ने प्रण किया, जब तक मेरे भोलेनाथ मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। गांव के लोग चिंतित हो उठे, पर भोलू बाबा अडिग रहे। भोलेनाथ की परीक्षा। शिव तो साक्षात करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों की पीड़ा सह नहीं सकते। वे कैलाश से उठे और साधारण वृद्ध के वेश में भोलू बाबा के पास पहुंचे। वे बोले, बाबा, भूखे क्यों बैठे हो? क्या कोई विपत्ति आई है? भोलू बाबा बोले, नहीं साधु बाबा, ये तो मेरा प्रण है। जब तक मेरे भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। साधु ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ तो हर कण में है, क्या तुम यही जानते? भोलू बाबा बोले, जानता हूं, परंतु मैं उन्हें अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि वे मुझे दर्शन देंगे। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है बाबा, मैं चलता हूं, पर ध्यान रखना, भगवान कभी किसी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाने देते। स्वप्न में दर्शन। रात को भोलू बाबा ने स्वप्न में देखा, एक तेजस्वी पुरुष, जटाधारी, गले में सर्प, तन पर भस्म, त्रिशूल धारण किए हुए नंदी पर सवार होकर आ रहे हैं। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भोलू, तुझसे प्रसन्न हूं, मैं ही तेरा भोलेनाथ हूं। भोलू बाबा की आंखें छलक उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने इतनी देर क्यों लगाई? भोलेनाथ बोले, भक्त की परीक्षा लेना भी तो आवश्यक है, पर तू सच्चा है, अडिग है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वर मांग। भोलू बाबा ने कहा, प्रभु, मुझे तो बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तू जन्मों तक मेरी भक्ति करेगा और जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां तेरी भक्ति की चर्चा भी होगी। स्वप्न टूटते ही भोलू बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रण तोड़ा और पहली बार प्रसाद रूपी फल ग्रहण किया। कैलाशपुर में चमत्कार। उस दिन के बाद से कैलाशपुर में अद्भुत चमत्कार होने लगे। सूखा गांव हरियाली में बदल गया। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। लोग कहने लगे, ये सब भोलू बाबा की भक्ति का फल है। हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हैं। भोलू बाबा अब भी वैसे ही साधारण जीवन जीते थे, पर उनका हृदय शिव में हो